मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सरगम का पाठ 3 संगति का फल कहानी पढ़ेंगे। संगति का फल कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाया गया है। इस कहानी का नाम ही है संगति का फल, अर्थात संगति का परिणाम। अर्थात हम लोग जैसी संगति करते हैं, जैसे लोगों से मित्रता करते हैं, जैसे लोगों से दोस्ती करते हैं, हमें वैसा ही परिणाम मिलता है। यदि हमारी संगति बुरे लोगों से है तो हमें हमेशा बुरा परिणाम ही मिलता है, और यदि हमारी संगति अच्छे लोगों से है तो हमें हमेशा अच्छा परिणाम ही मिलता है। यह कहानी कुछ इस प्रकार है। एक आश्रम में एक ऋषि महाराज अपने कुछ शिष्यों को लेकर शिक्षार्जन करा रहे थे। उनके शिष्य और ऋषि महाराज दोनों ही बड़े प्रसन्न थे, किंतु उनके शिष्यों में से एक शिष्य था शीलभद्र। उसकी मित्रता आश्रम के बाहर के बच्चों से हो गई थी। इस कारण वह थोड़ा शरारती हो गया था। उसके इस आदत का कभी कभी उसके जो दूसरे आश्रम में रहने वाले मित्र थे उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ता था। ऋषि महाराज उसके इस आदत से बड़े ही परेशान रहते थे। वो चाहते तो शीलभद्र को आश्रम से बाहर कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि गुरु का काम होता है शिष्य के अंदर की कमियों को दूर करना। इसलिए वो शीलभद्र को आश्रम के बाहर नहीं निकालना चाहते थे, बल्कि उसे सुधारना चाहते थे, और एक अच्छे मौके की तलाश में थे कि कोई एक सही मौका उनके हाथ लगे और वो शीलभद्र को उसकी गलती का एहसास करा सके। एक दिन ऋषि महाराज अपने शिष्यों के साथ टहलते हुए समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक समुद्री जहाज समुद्र की लहरों को चीरता हुआ बड़े ही बहादुरी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह दृश्य बच्चों को भी दिखाया। तभी शीलभद्र ने पूछा, ऋषिवर, यदि यह जहाज पानी में डूब गया तो क्या होगा? क्या बच्चों जानते हो उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा अपने शरारत भरी आदत की वजह से किया। उसका यह प्रश्न उसके मित्रों और ऋषि महाराज किसी को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन किसी ने भी उसके प्रश्न का कुछ भी जवाब नहीं दिया। यह क्या? अभी थोड़ा ही देर बीता था कि वह जहाज जो समुद्र की लहरों को बड़े ही वीरता से, बड़े ही बहादुरी से चीरते हुए आगे बढ़ रहा था, अचानक वो डगमगाने लगा, और देखते ही देखते वह जहाज सागर की अथाह लहरों में विलीन हो गया, अर्थात डूब गया। अब शीलभद्र ने पुनः ऋषिवर से पूछा, ऋषि महाराज, यह जहाज क्यों डूब गया? इसमें जो भी लोग बैठे थे उनका क्या हुआ होगा? उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि शीलभद्र शरारती भले ही था, लेकिन था बच्चा, और बच्चे के मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। तो शीलभद्र के अंदर भी प्रश्न उठा और उसने वह प्रश्न ऋषि महाराज से पूछा। ऋषि महाराज ने बताया, बच्चों, इस जहाज में जो लोग बैठे थे उसमें कुछ लोग पापी थे, और उन्हें उनके पाप कर्म की सजा मिली है। शीलभद्र ने कहा, ऋषिवर, इसमें सारे लोग तो पापी नहीं रहे होंगे, लेकिन डूब तो सारे लोग गए, ऐसा क्यों हुआ? ऋषि महाराज ने कहा, बच्चों, जब पुण्यात्मा पापी के साथ रहती है तो उसे भी पाप कर्म का सजा भुगतना पड़ता है। इसमें बैठे जो पुण्यात्मा थे वो पापियों के साथ थे, इसलिए वो भी इस जहाज में डूबकर मर गए। इसके बाद ऋषि महाराज और उनके शिष्य आगे बढ़े। अभी कुछ ही आगे बढ़े थे कि शीलभद्र को एक अद्भुत सा शंख पड़ा हुआ मिला। शीलभद्र उस शंख को उठा लिया और बड़ा खुश हुआ, लेकिन यह क्या? अभी थोड़ी ही दूर गया था कि शीलभद्र ने उस शंख को उठाकर तेजी के साथ पानी में फेंक दिया।
दरअसल हुआ यह था कि उस सब के अंदर एक कीड़ा मरा हुआ था और कीड़े के ऊपर कुछ चींटियां लग गई थी। बच्चों, आप घर में भी देखे होंगे कि कहीं यदि कीड़ा मर जाता है तो कीड़े के ऊपर चींटियां लग जाती हैं। तो संख के अंदर भी कीड़ा मरा हुआ था और उस कीड़े में चींटियां लग गई थी और वो चींटियां शीलभद्र के ऊपर रेंगने लगी थी और काटने लगी थी। बस ऋषि महाराज को यही सही मौका मिल गया शीलभद्र को समझाने का। उन्होंने शीलभद्र से पूछा, शीलभद्र बेटा, तुम्हें इतना अद्भुत शंख मिला था, तुमने इसे पानी में क्यों फेंक दिया? शीलभद्र ने कहा, महाराज, इसके अंदर चींटियां थीं और वो चींटियां मुझे काट खा रही थीं। ऋषि महाराज ने कहा, बेटा, क्या इसके अंदर की सारी चींटियां तुम्हें काट रही थीं? शीलभद्र ने कहा, नहीं, कुछ ही चींटियां काट रही थी। शीलभद्र गुरु महाराज का इशारा समझ गया। गुरु महाराज ने कहा, बेटा, कुछ उद्दंड चींटियों के कारण शंख में जितनी चींटियां थीं, सबको सजा मिली और सबको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। शीलभद्र गुरु महाराज की बात को पूरी तरह समझ गया था और वह उनके पैर पकड़ लिया। ऋषि महाराज ने शीलभद्र को उठाया और अपने सीने से लगाया और उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हमें संगी साथी के चुनाव में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। हमें मित्रता बड़े ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि मित्रता का परिणाम यदि अच्छे लोगों से हमने मित्रता किया है तो अच्छा होता है और बुरों से किया है तो बुरा होता है। शीलभद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने गुरु महाराज से क्षमा मांगा। यहाँ पे ये कहानी समाप्त होती है। अब बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, यह आप मैसेज के द्वारा मुझे बताओगे। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहूंगी कि इस कहानी में नीचे लिखा हुआ है रचनाकार और लेखक। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गद्य लिखने वाले को लेखक, पद्य लिखने वाले को रचयिता कहते हैं, लेकिन रचनाकार हम गद्य और पद्य दोनों लिखने वाले को कह सकते हैं। अज्ञात का तात्पर्य पता नहीं है, अर्थात इस कहानी को किसने लिखा है इसका पता नहीं है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।